जब हम हमेशा नुकसान पूरे कर देते हैं तो दूसरा नुकसान करता रहता है क्योंकि हम पूरे कर देते हैं। आपने कभी लाहौर में नहर के किनारे कोई देखे होंगे जो लोग बहुत सारी चिड़ियाँ लेके खड़े होते हैं एक जाल के अंदर, और कुछ लोग जो हैं वो आके तो चिड़ियों को आज़ाद कर रहे होते हैं। तो उनसे कभी आप पूछें कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि हम सवाब की खातिर चिड़ियाँ आज़ाद कर रहे हैं। अच्छा, वो चिड़ियाँ आज़ाद करते हैं तो मैं कहता हूँ कि वो चिड़ियाँ पकड़ी क्यों जाती हैं? कभी आपने सोचा है कि वो चिड़ियाँ पकड़ने वाले चिड़ियाँ क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि आप चिड़ियाँ आज़ाद करते हैं। अगर आप चिड़ियाँ आज़ाद करना छोड़ दें तो वो चिड़ियाँ पकड़ने वाले चिड़ियाँ पकड़ने छोड़ दें, तो इसका क्या मतलब हुआ भला? अगर आप नुकसान पूरे करना छोड़ दें तो वो नुकसान करना छोड़ दें। तो अनेबलिंग इसी को कहते हैं कि जब आप अनेबलिंग करते हैं और नुकसान पूरे कर देते हैं, नशे के नताइज को अपने सर पे ले लेते हैं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक फादर बता रहे थे कि वो और उनका बेटा अमेरिका गए और उन्होंने बेटे को साथ इसलिए अमेरिका ले जाना मुनासिब समझा कि कारोबार में दिलचस्पी पैदा होगी इसकी। और उन्होंने मुझे बताया कि वो अमेरिका जाते हुए $10,000 लेके गए, वो थोड़ी पुरानी बात होगी, $10,000 लेके गए और उन्होंने सोचा था कि अमेरिका जब जाएंगे तो $3,000 वो बेटे को दे देंगे, क्योंकि बेटे की एक बेटी उनकी वाइफ के पास अमेरिका में कहीं मुकीम थी। तो उन्होंने कहा कि $3,000 मैं इसको दूंगा कि ये बेटी के लिए कपड़े, गिफ्ट्स और चीज़ें लेके तो ह्यूस्टन में उस बेटी के पास जाएंगे और उसे मोहब्बत के अलावा कुछ गिफ्ट्स देंगे। और जो उन्होंने डॉलर्स दिए वो लास वेगास में दिए, $3,000 रातों रात उन्होंने गैम्बलिंग में उड़ा दिए, रातों रात गैम्बलिंग में उड़ा दिए। और सुबह वो फादर के साथ जब बात हुई तो वो हंस रहे थे कि फेर की होया। तो फादर ने कहा हंसने का नहीं, रोने का मुकाम है, ये पागलपन है जो आपने किया है, ये जो डॉलर्स आपने उड़ाए हैं गैम्बलिंग में। तो मैंने कहा फिर वो आपने $3,000 वापस पूरे कर दिए? कहते हैं हाँ जी। कुछ अंदाज़ा हुआ कि कहाँ फॉल्ट है, फॉल्ट लाइन कहाँ है? तो कहीं ना कहीं जो इंसान है वो अपने बच्चों से इस हद तक प्यार करते हैं कि वो प्यार एक फंदा बन जाता है बच्चों के लिए, और वो प्यार के फंदे में बच्चों को कुचल डालते हैं। और ये 99.9% वालिदैन करते हैं। 99.9%। ये सिर्फ वो वालिदैन नहीं करते जिनके बच्चे नशा करते हैं, सिर्फ वो वालिदैन ये नहीं करते जिनके बच्चे गैम्बलिंग खेलते हैं, ये सारे वालिदैन करते हैं। कभी आपने देखा कि वालिदैन अपने बच्चों को जो बार बार कह रहे होते हैं कि मैं अब जवान हो गया हूँ, तो वो उनको बच्चा बच्चा कह रहे होते हैं। वो कहते हैं मैं अब 30 साल का हो गया हूँ, मैं अब 40 साल का हो गया हूँ, कहते ये मेरे बच्चे हैं। कॉमन सी बात है। और वो उनकी लुक आफ्टर करते रहते हैं हत्ता कि वो कुचल के मर जाए। यानी किलिंग समबडी विद द मिल्क ऑफ काइंडनेस इसको कहते हैं, यानी मेहरबानी की ताकत से दूसरे को मफलूज कर देना, मार देना। इसको अनेबलिंग कहते हैं, जो कि इंसानों की एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको एक बहुत बड़ी खूबी समझा जाता है। फिर लोग ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि देखो मैं ये अजीम चीज़ें करता हूँ, फिर मुझे जवाब में कितना मनफी रुझान मिलता है, मैं फिर इससे और ज़्यादा अजीम चीज़ें करता हूँ, मुझे और ज़्यादा नुकसान मिलता है, मैं फिर भी नहीं समझता। और वालिदैन को ये समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए उनको इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, इसके लिए उनको विजडम चाहिए, इसके लिए उनको एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए। अपने हाथों अपने बच्चों को बर्बादी का रास्ता दिखा देना और फिर मानना नहीं, फिर भी अपने आप को अजीम समझना,
ایسے بیہیویئرز کرنا والدین کے لیے جن کے نتیجے میں بچے برباد ہو جائیں، اور پھر بھی گلہ کرنا، یعنی خود ایسے تمام اقدامات کرنا جس سے کہ بچے جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں، چاہے نشے کے ہاتھوں تباہ ہوں، چاہے ویسے کچھ کام کاج نہ کر کے تباہ ہوں، چاہے کسی طریقے سے وہ زندگی کو خراب کر رہے ہوں، تو ہم مہربانیوں کے دریا بہاتے ہی رہتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اپنی کسی جذباتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کوئی جذباتی ضرورت ہے، عظیم ہونے کی جذباتی ضرورت، ہم چاہتے ہیں ہم عظیم ہیں، ہم اس طرح سوچتے رہتے ہیں۔